तो कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3 का उदाहरण 2 है और इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो इसको हल करने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। यदि ग्राफ पेपर नहीं है तो आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को हल कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण है और उदाहरण आप देख रहे होंगे। उदाहरण 2 है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये हमको पता नहीं कौन सा हल है। इसका पता हमको किससे लगाना है? ग्राफ से। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि ये मेरे पास समीकरण है 5x - 8y + 1, है ना। तो पहले मैं समीकरण यही वाला लिख लेता हूँ। मेरे पास है 5x और ये है -8y और +1 = 0। अब यहाँ पर आपको पता नहीं करना है ऐसे ही A1 A2 से कि ये जो है किस तरह का समीकरण होगा। इसको अब हम सीधे ग्राफ से ही पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मुझे x का मान चाहिए यहाँ से। तो देखो x बराबर, या 5x सीधे लिख देता हूँ। 5x बराबर इन दोनों का पक्षांतर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये -8y है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? +8y, +1 है तो क्या हो जाएगा? -1। x बराबर कितना हो जाएगा? 8y और -1 है और बटे में कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से हम x को पक्षांतर कर लें। y का भी पक्षांतर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना। जैसा आपको करना हो उस तरह से आपको पक्षांतर कर लेना है, चाहे x का हो चाहे y का हो। अब इसकी सारणी बनाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह से, इस सारणी को बनाने के लिए हम इसके 3 भाग को डिवाइड कर देंगे तो इसके 4 खंड बन जाएंगे इस तरह से। ये ऊपर क्या लिखा जाता है? x, नीचे क्या लिखा जाता है? y। अब आपको यहाँ y का मान सोचना है। y का मान सोचना है और ऐसा भी सोचना है कि वो 5 से कट जाए। दशमलव में कम आए तो ग्राफ में आसानी होती है बनाने में। यदि मैं 0 रख दूँ तो 1/5 हो जाएगा। 2 रख दें क्या? 2 रख के देखें तो देखो यहाँ पर यदि मैं 2 रख दिया तो 8 दूनी है, 8 दूनी, हाँ। तो मैं y का मान कितना रख रहा हूँ? 2। तो दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर हल करके देखना। तो 8 दूनी 16, 16 में 1 गया तो कितना हुआ? 15। 15 को 5 से विभाजित करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो x का मान कितना आ गया? 3। अब ये 3 अट्ठे 24 हो जाएगा तो 1 कम हो जाएगा, फिर 4 अट्ठे 32 और 1 हो जाएगा, है ना। और 5 अट्ठे 40 में 1 कम हो जाएगा तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि कितना रख सकते हैं, और नहीं आ रहा तो इसको दशमलव में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसे मान सोचो जिससे कि इसका मान पूरा पूरा आए। अच्छा, 7 रख सकते हैं, ठीक है। तो यदि मैं 7 अट्ठे 56 रख देता हूँ ना, ये हो गया 7 अट्ठे 56। 56 में 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 55। तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो गया। और सोचो इसी तरह से। और ऐसे संख्या सोचते जाओ जिससे कि आसानी से ये कटे। अब यहाँ पर देखो 12 भी सोच सकते हो। 12 अट्ठे 96, 96 तो यहाँ हम सोच रहे हैं 12। तो 96 में 1 चला जाएगा तो कितना होगा? 95। और ये 19 पन्ना 95। ये संख्या भी ज़्यादा बड़ी आ रही है, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर ग्राफ बनाते समय x की लाइन को ऐसा रखना पड़ेगा कि कम से कम 19 आ जाए उस लाइन में। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना लिए हैं। ठीक है, माने सारणी बना ली। अभी क्या बना है? सिर्फ सारणी। इसके बाद हम दूसरा वाला समीकरण देखते हैं। ये मेरे पास है 3x - 24y 24/5y और प्लस क्या हो गया? 3/5 बराबर कितना हो गया? 0। तो इसका 5 हमको हटाना है ना। तो ये क्या लिखा है? 3/5। तो 5/3 का इस पूरे में क्या कर दें? गुणा कर दें। आपको ये सोचना है कि किसका गुणा कर दें कि ये छोटा हो जाए, सरल हो जाए। तो देखो किसका गुणा करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 5/3 इंटू क्या हो गया? 3x माइनस 5/3 इंटू क्या हो जाएगा? 24/5y प्लस 5/3
और गुणे क्या हो जाएगा 3/5 बराबर 0। अब यहाँ किए क्या है, यहाँ पर ये 3x लिखा है ना, उसके सामने सिर्फ क्या लिखना है 5/3। अब ये माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। अब ये 24/5y लिखा है, उसके सामने क्या लगा देना है 5/3। फिर ये प्लस को प्लस लगा देना है। फिर यहाँ पर देखो ये 3/5 लिखा है, उसके सामने क्या लिख देना है 5/3। या तो शुरू में लिख दो या बाद में लिख दो, उतनी ही बात है। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये 3 कट गया ना, 3 3 क्या बचेगा 5x। अब यहाँ पर देखो 3 अट्ठे 24 और ये 5 और 5 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा -8y और प्लस यहाँ पर ये 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और बराबर कितना हो गया 0। अब इसी तरह से इसको भी पक्षांतर करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो देखो ये -8y गया ना और +1 और यही वाला आ गया, सीधा सीधा वही आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 8y, ये माइनस है तो प्लस में गया, और ये हो जाएगा -1 और बटे में कितना हो गया 5। सेम समीकरण आ गया, सारणी भी सेम आ जाएगी। तो सारणी को अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे इसी तरह से क्या बना लेंगे सारणी बना लेंगे। तो करते समय थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इसका हम भाग करें। तो सवाल को जब प्रैक्टिस ले करके जाएंगे तो ये सब बन जाएगा, एनसीईआरटी के ही सवाल आते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ये क्या लिख देता हूँ x और ये क्या लिख दिया y, यही संख्या लिख देता हूँ। ये 3 और 2 है, फिर क्या है 11 और 7 है, फिर क्या है 19 और 12 है। तो पहला काम यही होता है कि जो सवाल दिया हो उसकी सबसे पहले आपको सारणी तैयार करनी होती है। ये मान आप अपने मन का ले सकते हो, कुछ भी मान सोच सकते हो। कोशिश करो कि ये कट जाए, ना कटे तो बहुत टाइम नहीं लेना है, दशमलव में ही लिख देना, पर दशमलव में फिर ग्राफ के अंदर दर्शाना पड़ेगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए आगे वाले भाग में हम ये ग्राफ देखते हैं। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा 19 तक हमको x चाहिए, यहाँ से अंदाज़ा लगेगा। यहाँ से y का मान देखो, y का मान अधिकतम कहाँ तक गया है 12 तक, और x का मान कहाँ तक गया है 19 तक। तो इस हिसाब से हमको ये ग्राफ बनाना है कि उतने मान आए। तो मैं अब छोटे छोटे बिंदु ले लेता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं, ये रख देते हैं। ये में रखा 1, ये क्या हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। थोड़ा सा इसको मैं और बढ़ा लेता हूँ, ये कि 19 तक आ जाए। ये 16, ये 17, ये 18, ये हुआ 19, ये है 20, ज़्यादा हो सकता है। इस तरह से हम बिंदु बना लेते हैं। यहाँ पर भी हम रख लेते हैं, ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा हो गया। बराबर दूरी ही रखना है, ऐसा नहीं है कि इधर कम ज़रूरत है तो कम कर देंगे, ऐसे 1 2 कर देंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इतना ही करके मैं छोड़ देता हूँ। अब हम y वाले हिस्से में चलते हैं, y का भी कर लेते हैं। तो बीच वाला भाग तो 0 कहलाता है, जहाँ ये कटेगा तो ये क्या हुआ 0। ये कितना हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। ठीक है। अब जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो कॉपी में ऐसा भी कर सकते हो कि इधर ज़रूरत है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर दें, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा माने दोनों हिस्से बराबर हों। इधर से x वाली लाइन बड़ा कर लेंगे और y वाली लाइन भी बड़ा कर देंगे, माइनस वालों को छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1, -2, -3 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा -6, ये हो गया -7। इसी तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे ये x वाला है, ये क्या है -x वाला है, ये क्या है y और ये क्या है -y। इस तरह से हमको पहले ग्राफ का फॉर्मेट तैयार कर लेना, ग्राफ का फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट से ये पता लग जाता है कि कितने नंबर तक हमको बढ़ाना है, ग्राफ बनाना है। इतना बनाने के बाद आप देखेंगे पहली सारणी के लिए हम ग्राफ बनाते हैं तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 2। तो चलो आगे वाले देखते हैं। x का मान 3 बताओ कहाँ है, ये है x का मान 3 और y का मान 2 है। तो ये y से 2 चले, x से कहाँ चले, ये 3 बने। यहाँ पर एक हमको बिंदु मिल जाएगा, इस तरह से हम बिंदु रख देंगे।
ठीक है, अब दूसरा हिस्सा चलते हैं। x का कितना है 11, y का कितना है 7। तो देखो सीधी सीधी लाइन आना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। y का कितना था 11, नहीं x का कितना था 11। तो ये देखो ये 11 लिखा है, ये सीधा सीधा इसी लाइन में हमको बढ़ते जाना है। कहाँ तक बढ़ते जाना है, ये 7 वाली पॉइंट तक। यहाँ तक बढ़ेंगे, जहाँ दोनों काट देंगी वहाँ पर हम ये क्या बना देंगे, बिंदु बना देंगे। ठीक है, अगले हिस्से में यहाँ चलते हैं। यहाँ पर क्या है x का 19, तो इसका y का कितना है 12। तो चलो अब देखो इसमें 19x का ये है ना, इस लाइन को डैश डैश स्केल रख के आप बढ़ाएंगे, है ना। ये कहाँ तक जाएंगे देख लो, ये वाली लाइन अभी ये 12 है ना, ये कहाँ तक जाना है 12 तक। ये इधर से दोनों तरफ से मिला कर के आपको देख लेना है। ये हमको बिंदु मिल गया। अब बिंदु मिल गया तो इन बिंदुओं को एक रेखा से हमको मिला देना है, लाइन खींच करके, है ना। सीधे स्केल लगा करके हमको रखना है ये बिंदु, ये तीनों मिलना चाहिए। यदि मिलेंगे तभी समझ में आएगा कि ये हम सवाल सही कर रहे हैं। यदि ये बिंदु इधर उधर हो गए तो दोबारा से उसको देखो, कहीं ना कहीं गलती होगी, नहीं, क्योंकि रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो ना, तीनों बिंदु एक ही लाइन में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये तो बना दिए, ये इस तरह से बना दिए। अब इन बिंदुओं का नाम रख देते हैं। इसमें x का मान पहले लिख देते हैं। x का मान कितना है यहाँ पर 3 और y का मान 2, फिर x का मान कितना है 11 और इसका हो गया 7 और ये क्या हो गया x का 19 और कितना हो गया 12। ठीक है, और ये समीकरण कौन सा था यहाँ पर हम देख सकते हैं, उस समीकरण को भी लिख सकते हैं। ये क्या है 5x - 8y + 1, है ना। या हम लिख सकते हैं समीकरण 1। यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, समीकरण 1। तो ये लिख देता हूँ, ये समीकरण 1 के लिए बन गया। किसके लिए बना, समीकरण 1 के लिए। अब आगे हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि समीकरण 2 है, जो ये सारणी 2 है, समीकरण 2 से कौन सी बनी, सारणी 2। 3 2 11 7 19 12 सेम है, तो वही बिंदु आएंगे। तो उसी बिंदु के ऊपर हम लाइन बना देते हैं, उसको देख लेते हैं कैसा बनेगा। ये देखिए, तो 3 2 भी है, इसको मैं ऐसे डबल कर दिया। ये भी है, इसके ऊपर भी घेरा लगा दिया, इसके ऊपर है, ये भी घेरा लगा दिया, इस तरह से, है ना। अब यही लाइन किसकी बन गई, समीकरण 2 की। तो जब ये लाइन और बिंदु एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तब ये कौन सी रेखा प्रदर्शित करता है, समपाती रेखा। तो यह ग्राफ समपाती रेखा प्रदर्शित करता है। और जब समपाती रेखा हो, अतः समीकरण के कैसे हल होंगे, समीकरण के अपरिमित रूप से, हाँ अपरिमित, अनंततः भी लिख सकते हो। अपरिमित माने बहुत संख्या में, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब जहाँ जहाँ ग्राफ मिल रहा है, ये हर बिंदु में, जहाँ भी बिंदु, जैसे यहाँ पर एक और क्या हो सकता है, एक एक हो सकता है। ये 7 और ये इससे मिलाते जाओगे तो ऐसे हजारों अरबों खरबों जितने हल चाहोगे उतने हल मिल जाएंगे। इस तरह से यदि समपाती रेखा हो, माने हर बिंदु पर काट रही है, हर बिंदु पर काट रही है, माने इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि एक रेखा में तो अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए यहाँ पर उसका हल भी क्या होगा, अनंत होगा। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो देखते रहें। LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करें, जिससे आपको लाइव क्लास और साथ में नोट्स वगैरह इसके मिल जाएंगे।